आओ बच्चों, कला और उससे जुड़े हुए हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए आज का मुख्य विषय दृश्य कला है। दृश्य कला, विजुअल आर्ट्स। बच्चों, दृश्य कला कला का वह रूप है जो मुख्यतः दृश्य प्रकृति की होती है, जैसे रेखाचित्र, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, वीडियो, चलचित्र आदि। किंतु आजकल दृश्य कला में ललित कला तथा हस्तकला शामिल मानी जाती है। बच्चों, दृश्य कला का इतिहास अति प्राचीनतम है। प्राचीनतम समय की बात आती है तो भगवान शंकर पार्वती का स्मरण हो आता है। भगवान शंकर ने विश्वकर्मा से कहकर स्वर्णलंका का निर्माण करवाया, जिसे देखने देवतागण, गंधर्व, अप्सराएं, और भी देवतुल्य लोग उस लंका को देखने आए, जो देखने में इतना सुंदर, इतना भव्य मालूम पड़ता था। जो भी उसे देखने आता था उसे बार बार वह अपने ओर खींच लेता था, बार बार दर्शन करने का मन करता था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है तो उसके खनन से भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जिससे वास्तुकला और मूर्तिकला कितना संपन्न था, कितना विकसित था। उस समय का सभ्यता, संस्कृति और उस समय के शिल्पी कैसे थे जो इस प्रकार का मूर्ति बनाते थे और इस प्रकार का वास्तु बनाते थे, जिसका नक्काशी देखने से लगता है कि आज जो कलाकार है इससे भी ज्यादा कला में दक्ष उस समय के कलाकार थे। बच्चों, जब मनुष्य आदि मानव का जीवन जीता था, जब अपने जीवन यापन के लिए वह प्रकृति के गोद में, जंगलों में रहा करता था, कंदराओं में रहा करता था, उस समय जब सभ्यता, संस्कृति का विकास नहीं हुआ था, उस समय भाषा नहीं जानता था, उस समय मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किसी लकड़ी या पत्थर के टुकड़े के सहारा से वह जमीन पर या किसी पेड़ पर लकीर खींचकर, यानी दृश्य बनाकर वो अपने भावों को व्यक्त करता था। उसके बाद मुगल काल की बात आती है तो मुगल काल में शाहजहां का नाम आता है। शाहजहां मुगलों में एक ऐसा शासक था जो वास्तुकला पर बहुत जोर दिया। वह बहुत सारे मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसमें ताजमहल का नाम आता है। ताजमहल वह अपने
बेगम के याद में बनवाया, जिसमें मकराने की खान से चट्टान मंगाकर जरवाया, जो लगता है जैसे मानो कि अभी अभी किसी कलाकार ने उसे बनाया है। वह अजूबा में गिनती होता है। आगरा का ताजमहल विश्व में प्रसिद्ध है। उस समय के शिल्पी कितने परिपक्व थे, कितने मैच्योर थे, जिन्होंने अपने कला को इस प्रकार दर्शाया जो लगता है कि किसी देवता ने आकर बना दिया हो, या कोई अल्लाह वाले या कोई जादू का छड़ी से या किस प्रकार बनाया हो। इतना मनमोहक लगता है, मन को हरने वाला है, जो बार बार देखने का मन करता है। उसी प्रकार एलूरा एलिफेंटा की गुफाओं का वर्णन करते मन नहीं थकता, मुंह नहीं दुखाता है, मुख नहीं दुखाता। उसमें भी इस प्रकार की प्रतिमा बनाई गई है जो आज भी एक झलक देखने का मन करता है। चित्रकला, कोई चित्रकार जब किसी प्रकृति की या किसी मानव का जब चित्र बनाता है तो वह अपने भाव को उसमें इस प्रकार डाल देता है जैसे लगता है कि उसने अपने जीवन भर के कमाई उसमें डाल दिया हो। वह अपने गुरुमुख होकर इस प्रकार का शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया जो उसके चित्र में झलकता है। आज आधुनिक युग में फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, यह सब का जमाना है। जब कोई फंक्शन होता है या कोई विवाह होता है तो उसके याद को ताज़ा करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का सहारा लिया जाता है, जो बाद में भी हम अपने घर पर मीडिया जनित उपकरण के द्वारा देखकर आनंद ले पाते हैं। फोटो खींचना उस समय का स्मरण दिलाना कि उस समय किस प्रकार का हम वस्त्र पहने हुए हैं, कैसा हम लग रहे हैं, कैसा दिख रहे हैं, ये सब स्मरण को ताज़ा करने के लिए दृश्य कला का सहारा मीडिया जनित उपकरण के द्वारा आज भी लिया जा रहा है। दृश्य कला
कला का वह रूप है जो अगर हम किसी विवाह में, किसी फंक्शन में और शामिल नहीं हो पाते हैं तो उसका आनंद लेने के लिए हम इस मीडिया जनित उपकरण का सहारा लेकर उस फंक्शन का, उस पार्टी का आनंद उठा पाते हैं। बच्चों, मेरा कहना है कि आपका संस्कृति, आपका यह प्रकृति इतना संपन्न है, इतना मोहक है, हर प्रकार से संपन्न है। बस केवल आपको, आप युवाओं को इसकी सुरक्षा करना है, इसको बचाना है। ये आपका धरोहर है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के ही संतान हैं। इसी से मेरी उत्पत्ति है और इसी में हम लोग को जाना भी है। इसलिए अपनों धरोहर का रक्षा करें, हम यही कहना चाहेंगे। फिर बच्चों अगले क्लास में। धन्यवाद।